हेलो एवरीबॉडी, आई एम विकास यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 21 जनवरी। आज सुबह का 21 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, जिसका टाइटल है इंटरेस्टेड पार्टी, जो लिखा हुआ है फेक न्यूज़ पर। और फेक न्यूज़ को जो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं, उस स्टेप में क्या बुराइयां हैं उनको यहाँ पर ये एडिटोरियल में बताया गया है और क्रिटिसाइज भी किया गया है गवर्नमेंट को। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रिटिसाइजिंग टोन। बड़ा ही ये प्यारा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। चलो देखते हैं इसको। इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड होती है, देखो, रुचि। जो जिसकी रुचि हो, इंटरेस्टेड। अब किस में है रुचि, कौन है इंटरेस्टेड? अब ये कह रहा है इंटरेस्टेड, और पार्टी होती है साइड, और टीम। साइड या कोई टीम जो होती है उसको क्या बोलते हैं, पार्टी। तो एक इंटरेस्टेड पार्टी है ऐसी पार्टी जो किसी काम को कर रही है, लेकिन उसमें क्या है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से अपना भी फ़ायदा वहाँ पर देख रही है। लेकिन उसका क्या है, वहाँ पर फ़ायदा है लेकिन वो हिडन सीक्रेट है। अब ये बात कर रहा है यहाँ पर बीजेपी की, क्या वो इंटरेस्टेड है, इसके पीछे उसका मोटिव क्या है, अपना वो क्या उल्लू सीधा कर रही है यहाँ पर। अब देखो, इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं, उससे पता चलेगा। द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो might be good at checking facts, but it cannot be the sole arbiter of truth। अब ये क्या है, हमारी जो PIB, जो प्रेस इंफॉर्मेशन जो ब्यूरो है, ये क्या काम करती है, जो सरकार की जो न्यूज़ होती है, जो सरकार के इनिशिएटिव्स होते हैं, जो सरकार के काम होते हैं, उनको क्या है, पब्लिश करती है, ब्रॉडकास्ट करती है, प्रसारित करती है। हमारी जो PIB नाम की ये क्या है, एक संस्था है जो माइट बी गुड, हो सकता है ये अच्छी हो सकती है। मानते हैं इस चीज़ को कि ये PIB जो है अच्छी हो सकती है। कहाँ पर अच्छी हो सकती है, चेकिंग फैक्ट्स, चेक करने में, जो तथ्य हैं यानी जो न्यूज़ हैं, जो खबरें हैं, उनको चेक करने में ये अच्छी हो सकती है। चेकिंग फैक्ट्स का मतलब होता है जो तथ्य हमारी जो न्यूज़ में, जो मैगजीन में छपते हैं, जो सरकार के इनिशिएटिव्स और जो प्रोत्साहन वाले जो कार्यों को बताती है, हो सकता है कि उसमें ये अच्छी हो सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते। इट कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है, कि ये सॉल्व होता है ओनली, अकेली, ये आर्बिटर हो, मध्यस्थता वाली हो, पंचायती हो, किसकी, किसी सच की। देखो, आर्बिटर बना है आर्बिट्रेटर से, जिसका मतलब होता है समवन हो हैज सेटल अ डिस्प्यूट, यानी जो किसी विवाद को सेटल करता है उसको क्या कहते हैं, एक पंचायती। तो ये इस चीज़ को कह रहे हैं कि हो सकता है जो PIB है वो अच्छी हो सकती है, लेकिन वो अकेली सच की, जो सच की जो पंचायती है, जो अकेला जो है पंचायती है किसी सच्चाई का, वो नहीं हो सकता है। PIB अकेला डिसाइड नहीं कर सकता है, और भी चीज़ें होती हैं, एक तरफा फैसला नहीं होता है। इस चीज़ को यहाँ पर ये कह रहा है एडिटोरियल, हम मानते हैं कि ये अच्छी हो सकती है, लेकिन ये अकेला ओनली ये डिसाइड नहीं कर सकता है, किसको, ट्रुथ को, सच को। तो यहाँ पर देखो, आपके जो सब्जेक्ट और वर्ब मैंने सेंटेंस में इंडिकेट किए हुए हैं, यहाँ पर जो आपका रेड कलर दिख रहा है आपको, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और ये क्या है, माइट भी, आपको जो ब्लू कलर दिख रहा है ये क्या है, आपकी वर्ब है। यहाँ पर देखो, इट ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है आपकी। कैन नॉट बी, इट आया है आपका PIB के लिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के लिए, यहाँ पर दोबारा इट का यूज किया गया है, ठीक है। अब देखो, ये इंटरेस्टेड पार्टी, यहाँ पर इससे एक मिलता जुलता ईडियम है जो मुझे याद आया है, मैं आपको उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एन एक्स टू ग्रैंड,
जिसका मतलब होता है सेल्फिश, बहुत अपना ही है ना, खुद के लिए जो सोचता रहता है। यहाँ पर टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, टू हैव अ हिडन मोटिव फॉर टेकिंग एन एक्शन, यानी एक हिडन उसका उद्देश्य होता है एक एक्शन को लेने में, जिसका मतलब होता है अपने स्वार्थ के लिए वो इनडायरेक्टली तरीके से कोई एक्शन ले रहा है। अब इसी से मिलती जुलती देखो एक और इडियम है, टू टेक अप द हैचेड। टेक अप द हैचेड, इसका मतलब क्या होता है? हैचेड होती है मतलब किसी से आप क्या कर रहे हो, दुश्मनी को मोल लेना। अब ऐसे ही टू बरी या हैंग अप द हैचेड, बरी माने गाड़ना, हैंग अप यानी अपने किसी दीवार पर या किसी बॉल पर आपने अपनी कुल्हाड़ी को क्या कर दिया, लटका दिया या रख दिया, तो वो क्या होता है, वहाँ पर आप कह रहे हो टू मेक पीस विद समवन, किसी के साथ आपका झगड़ा चल रहा था और आपने उससे बोला कि टू बरी द हैचेड या टू हैंग अप द हैचेड, यानी चलो एक मेक पीस कर रहे हैं, अपने आप को क्या कहते हैं उसके साथ समझौता कर लेते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर तीन मिलती जुलती इडियम है जो कुल्हाड़ी से एक्स से हैं, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड और टू टेक अप द हैचेड और टू बरी या हैंग अप द हैचेड। ठीक है, यहाँ से मिलती जुलती टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, जिसका मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना। अब चलो इसे कंटिन्यू करते हैं। देखो, अ प्रपोजल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी that seeks to force social media platforms to take down content fact checked by the government's press information bureau as false needs to be opposed without even a second look। अब देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर एक जो प्रस्ताव है, जो प्रपोजल होता है, जो प्रस्ताव है किसके द्वारा है, जो मिनिस्ट्री मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी का एक मंत्रालय है, उसके द्वारा एक प्रस्ताव है। वो क्या बता रहा है, जो सीख कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तलाश कर रहा है, किसके लिए, फोर्स करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, किस पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है और टिकटॉक है, इन पर दबाव बनाने के लिए क्या कर रहा है ये ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पे के दबाव किसके लिए बना रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टेक डाउन करने का मतलब होता है कंटेंट जो उस पर पोस्ट जो डाली गई है उनको हटाने के लिए, कंटेंट को मिटाने के लिए, कंटेंट को। और वो कौन सा कंटेंट, जो फैक्ट चेक्ड हो, जिससे PIB के द्वारा चेक किया गया हो, किसके द्वारा, ये बता रहा है बाई लगा के गवर्नमेंट्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो सरकार की जो PIB नाम की जो एजेंसी है, इसके द्वारा इसे चेक किया गया हो, और किस रूप में, एच के तौर पर, झूठ के तौर पर। तो ये कह रहा है कि ये कोशिश कर रहा है ये प्रस्ताव के सरकार की जो एजेंसी है PIB नाम की, अगर ये क्या है आपका जो कंटेंट है, आपकी जो पोस्ट आपने फेसबुक और ट्विटर पे जो डाली है और ये इसने झूठी खबर बता दी, तो क्या है वो कंटेंट आपको हटाना पड़ेगा। तो इस प्रपोजल को बता रहा है नीड्स है टू बी अपोज किए जाने की, विरोध किए जाने की, किसके लिए, विदाउट, बिना किसी एक सेकंड लुक के, दूसरे नज़रिए के। ये कह रहा है, देखो यहाँ से ये प्रपोजल है ना, प्रपोजल नाम का जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है यहाँ पर ये नीड्स। ये जो प्रस्ताव आया है इसको क्या है, ज़रूरत है, नीड है, किसकी नीड है, इसका विरोध किया जाना चाहिए बिना किसी दोहराए के। अब क्यों विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर सारी अथॉरिटी सरकार के हाथ में आ जाएगी, जब सरकार की जो एजेंसी है, तो सरकार जिसको बोलेगी वो न्यूज़ क्या है, फेक बता देगी एजेंसी, जिससे क्या है अपोजिशन ने कोई भी उनकी कुछ
गलतियां उनको बताई या फिर उनको ट्विटर या इंस्टाग्राम पर डाला, तो वहाँ से उनको ये राइट्स मिल जाएगा उनके जो कंटेंट को हटाने का। टेक डाउन का मतलब होता है रिमूव करना या हटाना। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। ये कह रहा है द प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द IT रूल्स opens the door for the PIB or any other agency authorized by the central government for fact checking for the purpose of such takedowns। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या रहा है, प्रपोज्ड जो प्रस्तावित किया हुआ जो अमेंडमेंट है, जो सुधार है, किसके द्वारा? IT रूल्स में के लिए। ये क्या करेगा? ओपन्स कर देगा, खोल देगा दरवाजे। किसके लिए डोर खोल देगा? PIB के लिए, जो प्रेस इंफॉर्मेशन नाम की जो एजेंसी है, इसके लिए, और दूसरी अदर जो एजेंसी हैं उनके लिए भी। और क्या बता रहा है? और कौन सी? जो ऑथराइज्ड हैं, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दी गई है। और किसके लिए? फैक्ट चेकिंग के लिए, किसी भी न्यूज़ को, किसी भी पोस्ट को चेक करने के लिए, किसी भी मैगजीन को। और किसके उद्देश्य से? फॉर द पर्पस, उद्देश्य के लिए। और कौन सा उद्देश्य होगा? ऐसे कंटेंट को टेक डाउन करने का, मतलब हटाने का, रिमूव करने का। तो यही कह रहा है कि जो ये प्रपोजल आया है ये ठीक है, लेकिन ये ऐसा जो अमेंडमेंट अगर हमने कर दिया अपने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रूल्स है उसमें, तो यहाँ से क्या है कि PIB के साथ साथ दूसरी जो एजेंसी हैं उनके लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जिस दिन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जब मर्जी आएगी, तब उसको पकड़ के क्या है, उसके राइट्स और उसकी अथॉरिटी दे देगी, जिससे क्या है, लोग कोई भी उसका अपोजिशन में विरोध नहीं कर पाएगा। और कोई भी एक जो फ्रीडम होती है जो प्रेस की, उस पर क्या है, उसका जो हनन होगा कहीं ना कहीं। इससे ऐसा लगता है यहाँ पर ये एडिटोरियल जो बता रहा है हमें। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये अमेंडमेंट है आपकी सब्जेक्ट, और आपका जो वर्ब है वो क्या है? ओपन। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है, और नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पर थे? दिस इज प्रॉब्लमेटिक एट मैनी लेवल्स with deep implications for free speech and information। अब ये बता रहा है कि ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है। जो ऊपर जो अमेंडमेंट किया गया है, जो बात बताई गई है, अभी यहाँ से पता चलेगा। दिस इज, यह है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक। कैसा? समस्या से भरा हुआ। और भाई कई सारे स्तरों पर, बहुत सारे लेवल्स पर, स्तर पर। किसके साथ में अब बता रहा है ये विद लगा के? डीप इम्प्लीकेशंस, किसी भी चीज़ को बड़े है ना गहराई में जाके उसको इम्प्लीकेशन करना। और फ्री स्पीच के लिए, किसकी? किसी भी सूचना की, इंफॉर्मेशन की। ये इम्प्लीकेशन होता है दुष्परिणाम या रेमिफिकेशन। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि ये वाली जो चीज़ है जो फुल ऑफ प्रॉब्लम से भरी हुई होगी, और कई सारे स्तरों पर, और किसके साथ? बहुत गहरे, जो डीप, इसके बहुत गहरे दुष्परिणाम। और किसके हैं वो? किसके साथ में दुष्परिणामों के? जो हैं फ्री स्पीच की, यानी जो स्वतंत्रता जो होती है हमारी अभिव्यक्ति की, जो आज़ादी, और हमारी सूचनाओं के लिए। अब देखो यहाँ पर दिस क्या है? ये सब्जेक्ट है। एज क्या है आपकी? ये वर्ब है। ठीक है। इम्प्लीकेशन का मतलब आपको बताया, फार फैच्ड हो, जिसके परिणाम बहुत दूर हों। और रेमिफिकेशन होता है इसका सिनोनियम्स। अब चलो इसे नेक्स्ट यहाँ से, एट द मोस्ट बेसिक लेवल द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज हाउ a wing of the nodal agency of the government of India, whose job is to disseminate information to the print and electronic media on government policies, programs, initiatives and achievements,
could be deciding authority on what is factual and what is not। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बता रहा है, थोड़ा पैराग्राफ लेंदी है, चलो वर्ड वाइज वर्ड पढ़ते हैं फिर भी। एट द मोस्ट यानी ज़्यादातर, जो अधिक स्तर पर, यानी जो आधारभूत, जो उसका बेसिक जो स्तर है किसका, जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उनको टू बी आस्क किया जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए। क्या है ये इज, कि कैसे एक जो विंग होता है, एक डिपार्टमेंट किसी का, ये छोटा डिपार्टमेंट होता है उसको कहते हैं विंग। और ये विंग डिपार्टमेंट किसका है, एक नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की जो नोडल एजेंसी होती है, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है आपकी, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे ही ये बड़ी बड़ी जो एजेंसी होती हैं उनको बोलते हैं नोडल एजेंसी। जो भारत सरकार की जो नोडल एजेंसी का एक जो डिपार्टमेंट है, ये कैसे, ये क्वेश्चन करता है कि हुज जॉब, जिसका काम है, टू डिसेमिनेट मतलब होता है किसी को प्रसारण करना या फिर ब्रॉडकास्ट करना, एयरिंग करना। डिसेमिनेट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने से है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है डिसेमिनेट का कि आप यहाँ पर मिठाई बांटने के लिए डिसेमिनेटर का यूज करो। डिसेमिनेट नाम का ये वर्ड है, अक्सर ये यूज होता है किसी सूचना को, किसी न्यूज़ को फैलाने के लिए। तो ये कह रहा है कि किसका काम है, जिसका काम है इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ों को फैलाने का, कहाँ से, प्रिंट प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। कहाँ पर, सरकार में। जो सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियाँ होती हैं और उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं और उनकी जो पहलें होती हैं, इनिशिएटिव्स होता है, उनकी जो कदम और उनकी जो अचीवमेंट, उपलब्धियाँ होती हैं उनको। अब ये कह रहा है ये क्वेश्चन कोड भी हो सकता है क्या करने का, डिसाइडिंग करने का अथॉरिटी को प्रशासन को, कि ऑन वॉट, जिस पर ये फैक्चुअल है, और कौन सा है जिस पर ये वॉट इज नॉट नहीं है। तो यही क्वेश्चन खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो वो डिसाइड करेगी कि कौन सा डेटा फैक्चुअल है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ये बता रहा है, देखो द क्वेश्चन, जिसकी वर्ब क्या है यहाँ पर, एज। ये क्वेश्चन एज क्या है, पूछा जाना चाहिए। और ये यहाँ पर क्या है आपका, अ विंग, जिसकी वर्ब क्या है यहाँ पर आपकी, विंग। और यहाँ पर ये जॉब की वर्ब क्या है, एज। और विंग की वर्ब क्या है, एक डिपार्टमेंट जो है, कुड बी, जिसकी वर्ब क्या है, कुड बी। देखो यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, देख रहे हो अब। ये विंग नाम का जो वर्ड है, इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट। इसकी वर्ब कहाँ पर ला के रखी है, ये कुड बी लास्ट में ला के। तो एक डिपार्टमेंट कैसे ये डिसाइड करेगा कि कौन सा डेटा फैक्चुअल है, कौन सा असली है, रियल है, वास्तविक है, कौन सा नहीं है। अब देखो आगे चलते हैं। द डिस्टर्बिंग एब्सर्डिटी ऑफ एन इंटरेस्टेड पार्टी ऑल्सो प्लेइंग द जज कैन नॉट बी मिस्ड। अब डिस्टर्बिंग होती है जो फुल ऑफ डिस्टर्बेंस से भरी हुई हो, और एब्सर्डिटी होती है सेंसलेस, फूलिशनेस यानी बेवकूफ़ी भरी, पागलपन वाली जो बातें होती है। और किसकी, एक इंटरेस्टेड पार्टी की, एक जो अपना उल्लू सीधा कर रही है, एक इंटरेस्टेड है, जिसके इंटरेस्टेड तो है किसी काम को करने में, लेकिन ये क्या है, लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि हमारा कोई नहीं है, हम एक समाज की भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनका कोई हिडन मोटिव तो है। तो ऐसी पार्टी की जो फूलिशनेस है, ये बड़ी ही परेशान करने वाली भी है। और ये प्लेइंग करेगी, क्या प्लेइंग करेगी, खुद ही एक जज का रोल। और ये फूलिशनेस कैन नॉट बी मिस्ड, और ये पागलपन कभी भी इसको मिस्ड नहीं किया जा सकता है। अगर इसमें पब्लिक इसका विरोध नहीं करेगी तो इससे क्या है, उसकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है हनन होगा। तो ये इसका इंटरेस्ट है पार्टी का, जो एक हिडन मोटिव है इसका, लेकिन ये बाद में जाके कहीं डिस्क्लोज होगा। तो यही कह रहा है कि अभी अगर हम इस एब्सर्डिटी होती है फूलिशनेस, सेंसलेस, जिसमें कोई भी सेंस नहीं हो, एक पागलपन वाली जो बात होती है,
तो इसको हम मिस नहीं कर सकते। ये पार्टी क्या है, खुद ये जज बन जाएगी और खुद ही एक डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एब्सर्डिटी जिसकी वर्ब है कैन नॉट बी मिस्ड। अब आगे चलते हैं। इट इज अ रियली नेस्टी वर्ल्ड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन आउट देयर वट वन वुड हैव टू बी डिल्यूजनल to think that governments do not have an axe to grind। अब देखो ये वास्तविक, ये चीज़ सही हो सकती है रियल में, वास्तव में क्या नेस्टी होती है, बहुत बकवास, एक दूषित दुनिया, बकवास वर्ल्ड। नेस्टी वर्ल्ड का मतलब नेस्टी होती है जो गंदा हो, बकवास हो, ऐसी दुनिया। ये चीज़ सही है, मानते हैं इस चीज़ को कि हाँ नेस्टी वर्ल्ड है ऑफ का जो डिसइंफॉर्मेशन का, जो फेक न्यूज़ों को फैलाने का, आउट देयर वहाँ पर। लेकिन ये साथ में और क्या बता रहा है कि वन किसी को भी वुड हैव टू बी क्या होना पड़ेगा, डिल्यूजनल जो होगा, जो इल्यूजन से, फुल ऑफ इल्यूजन से भरा हुआ होगा। किसके लिए, थिंक सोचने के लिए कि सरकार, जो सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, डू नॉट हैव नहीं रखती हैं एक अपना कोई स्वार्थ। अभी मैंने आपको जब ये शुरू किया था आर्टिकल पढ़ना, इससे पहले आपको 2-3 इडियम बताए थे यहाँ पर। एन एक्स टू ग्रिंड, टू हैव अ सेल्फ मोटिव या हिडन मोटिव जो रखते हैं, अपना जो उल्लू सूदा करते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा सोच रहा है, इस भ्रम में है कि सरकार का इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, तो वो क्या है, डिल्यूजनल है, बिल्कुल पागल है, क्या है, जो भ्रम से भरा हुआ है, फुल ऑफ इल्यूजन से। यहाँ पर इट है, इसकी वर्ब इज है, और ये वन आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वुड हैव। यहाँ पर ये सरकार, गवर्नमेंट्स प्लूरल है, तो इसके लिए यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आई है। ठीक है, अभी यहाँ देखते हो थोड़ा। इफ़ द प्रपोजल इज इम्प्लीमेंटेड द गवर्नमेंट कैन प्ले द सुपर सेंसर एट बिल। यदि ये प्रपोजल, ये प्रस्ताव इम्प्लीमेंट होता है, इज इम्प्लीमेंटेड, देखो ये पैसिव वॉइस है। अगर ये प्रस्ताव इम्प्लीमेंट होता है तो जो सरकार है, द गवर्नमेंट, ये प्ले करेगी, निभाएगी सुपर सेंसर वाला एक रोल अपनी मर्जी पर, एट विल, अपनी इच्छा से, अपनी विलिंग से। चलो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।